कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल कुशल मंगल होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ये जो लेसन चल रहा था अभी, न्यू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन में अभी तक हमने कैपिटल के एडजस्टमेंट को किया, यानी कैपिटल का एडजस्टमेंट कौन सा किया हमने कि न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होता, बल्कि हमने ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पर जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करके ही उससे कैपिटल मंगवाना होता है। तो ये टॉपिक आपने किया है, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ बच्चों ने मेरे को करके बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो उनका प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सॉल्व किया। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, इसका एक लास्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंतर्गत एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को भी एडजस्ट करना। बड़ी सिंपल सी बात है, लगभग वही चीज है कि हमने क्या करना है कि न्यू पार्टनर की एडमिट होने तक का सारा मतलब जो एडजस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट में कर देना है। उसके बाद उसी तरह से ही हमने बैलेंस निकालना है, और फिर देखिए किस तरह से करेंगे वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका आज का जो थॉट है वो क्या लिखा है कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, यानी इन्विटेशन है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, और बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि देखिए संघर्ष किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर लाइफ के अंदर आपके संघर्ष नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं वही कामयाब होते हैं, ठीक है ना। यानी संघर्ष करे, दिया ज्यों त्यों, जिस तरह से आंधियां चलती हैं, और आपने देखा होगा दीपक की लौ जो है कभी इधर होती है कभी उधर होती है, यानी संघर्ष करती है, और संघर्ष करती है तभी वो रहती है। अगर वो संघर्ष नहीं करती, स्टैटिक रहती है, तो तुरंत वो जो है बाती जो है वो बुझ जाती है। तो वही बात यहाँ पर है कि संघर्ष करें, यानी कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह आपने पढ़ा है, सुना भी है। तो स्टूडेंट्स, हमने किस तरह से करना है कि जब मान ली हमने न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर कैपिटल को एडजस्ट करना है, यदि किसी पार्टनर की कैपिटल कम है, ठीक है ना, तो वो और कैपिटल ले आएगा। और जब वो और कैपिटल लेके आएगा तब हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है तो वो अपनी विथड्रा कर लेगा, और विथड्रा करेगा तब हम एंट्री करेंगे दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। मैं अभी आपको 82 नंबर इलस्ट्रेशन पे लिए चलता हूं। लिखता है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 653। ये देखिए 653 के अंदर जो है प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं ए, बी, सी, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर, 6, 5 और 3 इनका रेशियो रहा है। और कहता है कि इनका बैलेंस शीट देखिएगा कि क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व इनका दे रखा है आपको, और कैश, डाटा स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। नीचे लिखते हैं दे एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1/8 शेयर के लिए डी को एडमिट किया, और टर्म्स क्या है कि दैट फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 2920 से डेप्रिशिएट करेंगे। और तो मैं आपको डायरेक्ट मेरे ख्याल से अकाउंट ही बनवा देता हूं, जनरल एंट्रीज तो आप कर ही लेंगे। तो मैं यहाँ पर साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए चलता हूं। ये देखिए हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से आपको थोड़ा कंजस्टेड करवा रहा हूं यार। ये देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं। और यहाँ इसमें लिखा है कि फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना बाय, यानी से कितने से 2920 से, तो लिख देंगे टू फर्नीचर, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है ना, 29 और 20, यानी 2920। An old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay 2000 in full settlement of his full due, यानी उसने प्रॉमिस किया है। इट मींस वो वापस आपका डेटर बन गया। पहले आपने उसको जब राइट ऑफ किया था तब आपने क्या किया होगा,
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब आपका डेटर डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेटर आपने प्रॉमिस कर दिया तो आप डेटर डेबिट हो जाएगा। डेटर को आपने क्या करना है, आपके डेटर इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा बाई डेटर्स, बाई। और कल को एंट्री बनानी हो तो आपका डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन आपकी एंट्री बनेगी। ये डेटर जो है यहाँ पर 2000 रुपीज आपके इंक्रीज हो गए हैं। और उसके बाद दैट प्रोविजन ऑफ रुपीज 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। आउटस्टैंडिंग रिपेयर की लायबिलिटी बढ़ी है, टू करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर। तो ये आपका 1320 है, यानी 1320 रुपीज का ये रिपेयर के लिए प्रोविजन है। फिर कहता है कि दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56,910, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग पहले आपको दे रखा है 45,150, उसको जो है 56,910 करना है। इट मींस जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है ये कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हमने देखना है। ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका इंक्रीज हो रहा है 11,760। तो यहां करेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 जो है आपका 760 इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, और डी शुड ब्रिंग रुपीज 14,700 एज कैपिटल, डी की कैपिटल दे रखा है, और दैट डी शुड ब्रिंग इन रुपीज 14,070 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल के लिए वो 14,070 रुपये लेकर आ रहा है। और दैट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ दीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड आउट और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर। यानी इस तरह से एडजस्ट करना है कि डी के अकॉर्डिंगली यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कैपिटल हो जाए, और इसके लिए जैसे भी जरूरत पड़ेगी कोई पार्टनर कैश लाएगा या फिर ले जाएगा, ज्यादा होगा तो ले जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, लेके आएगा। ओके, तो अब हम ये हमारा रीवैल्यूएशन तो बिल्कुल तैयार है। रीवैल्यूएशन में देखिए हमारे पास ये आ गया 13,760, ठीक है ना, ये देखिए। और यहां पर 13,760 अगर हम करते हैं तो आपको ये जो है रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो जाता है कितना, 9,520 रुपीज प्रॉफिट होता है। दो के पार्टनर में बांट देंगे तीनों में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने कर देना ए बी और सी में डिवाइड। ए बी और सी में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4,080, क्योंकि रेशियो है 6:5 और 3 3,400, और इसी तरह से इसको आ जाएगा 2,040, ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्योंकि पार्टनर हमारे पास कितने हैं, 4 हो जाएंगे डी सहित, तो इसलिए यहां कैपिटल अकाउंट में आपका बना रहा हूं। ये देखिए कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, ए बी सी डी, ए बी सी और डी का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं। बाय बैलेंस बी डी आपको दे रखा है 35,400, और इसी तरह से 29,850 और 14,550। और इसके बाद देखिएगा क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में दिया था, पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल को जब आप राइट ऑफ करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी ए बी और सी यानी तीनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे, और टू क्या कर देना गुडविल, यहां लिखेंगे टू
गुडविल। ये गुडविल कितनी है? गुडविल है 5250। इसको डिवाइड करेंगे 6, 5 और 3 रेशो में, तो ये आपका आ जाएगा 2250 एक को, और इसी तरह से 1875 और 1125। ये आपका जो गुडविल राइट ऑफ होगी। एंट्री आपको बता दिया था, पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। और इसी तरह से जनरल रिजर्व पड़ा, उसको भी डिवाइड कर देंगे, और उसको डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 10,500 है, इसको डिवाइड करेंगे 6, 5 और 3 में, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। देखिएगा जनरल रिजर्व को हम डिवाइड कर रहे हैं, और जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4500, 3750 और 2250। ये इनको आ जाएगा, ठीक है। ये जनरल रिजर्व भी हमने डिवाइड कर दिया, यानी सभी कुछ डिवाइड कर दिया। अब रह गया कि ये क्या लाया, कैपिटल लेके आया और साथ में लेके आया ये प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट दे रखा है कि कैश में ही सारा कुछ करना है, कैश का ही बैलेंस दे रखा है, बैंक नहीं करेंगे बल्कि कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, यानी एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको ये आती है एंट्री, तो आपने करना है कैश अकाउंट डेबिट 28,770 टू डीज कैपिटल 14,700 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,070। और ये जो 14,070 प्रीमियम है, ये तीनों पार्टनर्स में उनके किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर का जो 1/8 शेयर है उसके बारे में लिखा नहीं है कि किससे कितना कितना लिया, ओके। तो इसलिए यहां लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने ये डिवाइड कर देना इनके बीच में, और प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6030, यानी 6030। और इसी तरह से आ जाएगा 5025, 5025, यानी 5025। और उसके बाद आ जाएगा आपका कितना, 3015 रुपीज। ये हमने गुडविल जो है इनको कर दिया ट्रांसफर। अब हमने क्या करना, अब हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। अब हमने कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है कि किस तरह से। अब मैं ये चीज आपने ज्यादा ध्यान से सीखनी है कि इसमें हमने किस तरह से करना है, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक और दे रखा है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा कि that D should bring 14,070 as his share of goodwill। और इसके बाद ये डिटेल देखिएगा कि that partner making the that after making the above adjustment the capital account of old partners will be adjusted on the basis of the D's capital to his share in the profit। that actual cash जो है brought in और जो है withdrawn by the old partner, जैसा केस रहेगा वैसे ये कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब करते हैं इसको। ये देखिए तीनों पार्टनर्स के हमने क्या करने हैं, कैपिटल के बैलेंस कर लेने हैं। और यहाँ ये भी लिख सकते हो बाय बैंक, क्योंकि वो आपका 14,700 रुपीज कैपिटल के लाया था। अब इसका टोटल करेंगे तो स्टूडेंट्स टोटल इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखिए टोटल इसका आ जाएगा 50,010। और इसी तरह से बी का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 42,025। और जो सी का टोटल है वो आएगा आपका 21,855, 21,855। ये इसका टोटल आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका जैसे आप देख रहे हैं 14,700। अब मैं आपको कैपिटल एडजस्ट करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने इनका बैलेंसिंग तो करना है कि इनका बैलेंस क्या है। तो यहां हम करेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। देखिए इसका बैलेंस है 47,760 और इसी तरह से इसका 40,150 और इसका बैलेंस अगर आप निकालेंगे आएगा 20,000
730 और इसका 14,700। ये इनके बैलेंस हो गए। अब इन बैलेंसेस को आगे भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले अकाउंट यहां क्लोज कर दें हम। और इसी तरह से 42,000 जो है 25 और 21,055 और ये आपका आ जाएगा 14,700। अब इन बैलेंसेस को उसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे थे, बाई बैलेंस बीडी, ये आपका आ गया कितना 47,760 और यहां आपका आ जाएगा 40,150 और ये आ जाएगा आपका 20,730 और इसी तरह से 14,700। अब आपने ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। और आपको पता है कि डी जो है वो कितने के लिए हम कैपिटल सेट करें यहां, डी ब्रिंग्स कैपिटल फॉर 1/8 शेयर, या कैपिटल फॉर 1/8 शेयर इज इक्वल टू 14,700। इस तरह से लिखना। तो टोटल कैपिटल निकाल लोगे, टोटल कैपिटल देखिए टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 14,700 मल्टी 8/1 यानी 0,056 ये आपकी टोटल कैपिटल आ गई कितनी 1,17,600 1,17,600। और ये जो कैपिटल अब न्यू रेशो में आपने इनको बांट देनी है। अब देखिए न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो तो आपको पता कैसे निकालना है, टोटल प्रॉफिट आपने माना है 1 और 1 में से 1/8 को माइनस करना है तो बाकी रह गया यानी रिमेनिंग शेयर रह जाएगा 7/8 और फिर 7/8 इन ए बी और सी के अंदर इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे तो इनका जो रेशो आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 8:6 यानी रेशो आ जाएगा इनका 8:6 और इसी तरह से 3 था उसका 3,863 और सॉरी इनका रेशो आएगा 6,532 6,532। अब हमने इनकी कैपिटल अलग अलग निकालनी है। एज कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल है 14,700 और उसमें से ए का शेयर कितना है ये देखिएगा, ये आपका हो गया 6/16। अगर 6/16 इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44,100। ये ए की कैपिटल आ गई जो उसको चाहिए, जबकि ए की कैपिटल का कंपैरिजन यहां करेंगे। और इसी तरह से बीज कैपिटल सॉरी मैंने यहां गलत कर दिया, ये यहां करेंगे 1,17,600 का 6/16। इसी तरह से बी का करेंगे 1,17,600 इंटू 5/16 और ये इसकी आ जाएगी आपकी 36,750। ये बी की कैपिटल आ गई। इसी तरह से सी का कैपिटल निकालेंगे, 1,17,600 इंटू 3/16 और ये आ जाएगा आपका 22,050। ये इसकी सी की कैपिटल आ गई। डी की आपके पास है 14,700 तो उसकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे निकालना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना, आपने ये न्यू कैपिटल निकाली, अब आपने इस जो कैपिटल के बैलेंस आए इसके साथ कंपैरिजन करना है। अब जैसे ए का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहां देखिए ए की कैपिटल ऑलरेडी जो है न्यू कैपिटल से ज्यादा है, क्योंकि चाहिए इसको 44,100 जबकि है इसकी कितनी, इसकी कैपिटल आपकी 47,760, ठीक है ना। तो
तो इसका मतलब इसकी कैपिटल क्या है, ज्यादा है, इसकी कैपिटल ज्यादा है, तो इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और कितना रिटर्न करेंगे वो माइनस करके देखेंगे आप। 47,760 में से 44,100, तो ये आ जाएगा 3,660, इसको रिटर्न करेंगे। और इसको रिटर्न करेंगे तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने यहां लिखना है टू कैश, 3660 था शायद, ठीक है, 3660 हमने रिटर्न कर दिया। इसी तरह से बी का भी देखें, बी का है 36,750, जबकि यहाँ 40,150 है, तो इसका मतलब इसका भी रिटर्न करेगा। और इसका अगर आपको माइनस करके निकालेंगे तो आएगा 3400। और ये भी क्या कर दोगे, टू कैश लिखा तो है, बस 3400 क्या कर देंगे, बी वाले में लिख देंगे, बी को हमने रिटर्न कर दिया। अब सी का देखिएगा, सी का यहाँ 22,050 चाहिए, जबकि है कितना 20,730, यानी सी का कम है, तो सी से हम जो है कैपिटल मंगवाएंगे। इसका आएगा 1,320, ये लेके आएगा तो एंट्री बनेगी कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां जाएगा बाई कैश स्टूडेंट 1,320 रुपीज। और अब क्या करेंगे, अभी इनका बैलेंस कर देंगे और इनको साइज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए टोटल आ गया 47,760, 40,150 है ना, क्लोज करते जाएंगे और ये आ जाएगा 22,050 और यहाँ आ जाएगा आपका 14,700। और बैलेंस करेंगे तो यही बैलेंस आएंगे जो आपके न्यू कैपिटल है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यहाँ आ जाएगा आपका 44,100 और इसी तरह से इसका आ जाएगा 36,000 और आपका 750 और इसी तरह से आ जाएगा 22,050 और इसका 14,700, ठीक है। और इनको अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे टोटल करके और आगे बैलेंस ले आएंगे। और स्टूडेंट्स उसके बाद आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने कैश किस तरह से कैलकुलेट करना है। कैश आपने कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है कि जो कैश ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर कैश आपका है 1,890, ठीक है, या कैश काउंट बना भी सकते हैं आप। तो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे और उसके बाद जो जो कैश आया है वो डेबिट में लिखेंगे, जो जो कैश आया है वो डेबिट में लिखेंगे। और जो गया भी है क्योंकि कैश जो है यहाँ पर विथड्रा किसने किया है, ए और बी ने विथड्रा किया है। ए ने किया है 3,660 और बी ने किया 3,400 रुपीज, ये उसके क्रेडिट में डाल देंगे। बाकी जो बैलेंस आ जाएगा वो आप बैलेंस शीट में कैश बैलेंस के रूप में दिखाएंगे। और इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आप बड़े बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो आपने जितने सम आपसे हो सके आप करेंगे, मैं आपको बता दूं ताकि क्राइटेरिया आपके पास रहे, ठीक है। अभी एक दिन हम और लगाएंगे इसके ऊपर। आप आएंगे क्वेश्चन नंबर, बेटे आपने क्वेश्चन नंबर कोशिश करना है कि आपके 88 तक हो जाए, ठीक है ना, 88 तक हो जाए नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। या कोई भी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में भी अगर आपको आती है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।